नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिया भी जाता है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो बदले की आग, प्यार की गहराई और शक्ति की असीमित ताकत से भरी हुई है। प्रस्तुत है हमारी नई कहानी अ वेंचफुल रीबर्थ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां एक साधारण सी लड़की अपने दर्द और विश्वासघात को ताकत में बदलकर दुनिया के सामने एक मिसाल बनती है। वान्या की ये कहानी आपको हर पल बांधे रखेगी, जहां हर अध्याय के साथ नए रहस्य और भावनाओं का तूफान आपका इंतजार कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके होश उड़ा देगी। अध्याय 53। निर्णायक लड़ाई। गहरे अंधकार में डूबे पुराने किले की छत पर खड़े तान्या और रोहन के सामने अचानक से एक परछाई उभर आई। उनकी आंखों में डर और भ्रम की एक झलक थी। ये परछाई उस रहस्यमय व्यक्ति की थी जो पिछले कई महीनों से उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए था। तुम कौन हो? तान्या ने घबराए हुए स्वर में पूछा। तुम्हारे पापों की परछाई, परछाई ने शांत और गूंजते हुए स्वर में जवाब दिया। इस रहस्यमय व्यक्ति ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान उजागर की। यह कोई और नहीं बल्कि अद्वैत था, जो विराज का पुराना मित्र और एक कुशल जासूस था। अद्वैत ने खुद को न्याय के लिए समर्पित कर दिया था और इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। अद्वैत ने खुलासा किया कि उसने कई महीनों तक तान्या और रोहन की गतिविधियों पर नजर रखी और उनके खिलाफ सबूत जुटाए। वो परछाई बनकर उनकी हर गुप्त योजना का हिस्सा रहा। मैंने तुम्हारे हर षड्यंत्र को समझा है, तान्या। अब तुम्हारे खेल का अंत करीब है, अद्वैत ने कहा। तान्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे उलझ रहे हो। हमारे पास शक्ति है, और तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। इस बीच वान्या और विराज वहां पहुंचे और अद्वैत को देखकर चौंक गए। तुम यहाँ कैसे? वान्या ने पूछा। मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम्हारे पास जो दस्तावेज हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तान्या और रोहन को रोकने का यही तरीका है, अद्वैत ने जवाब दिया। तान्या और रोहन इस अप्रत्याशित मोड़ से घबरा गए। उन्होंने अद्वैत को रोकने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। तुम्हारे पास समय कम है, तान्या, अद्वैत ने कहा। ये लड़ाई तुम्हारे अंत की शुरुआत है। इस खंड का अंत एक रहस्यमय माहौल के साथ हुआ, जहां तान्या और रोहन के चेहरे पर डर और असमंजस साफ नजर आ रहा था, जबकि वान्या, विराज और अद्वैत ने अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर दी। तान्या और रोहन ने अपने कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से उठाने की ठानी थी। उनका अगला कदम अब पूरी तरह से प्लान किया हुआ था, और इस बार उनका इरादा वान्या और विराज को चकमा देने का था, ताकि वे अपने लक्ष्य से भटक जाएं। दोनों ने अपनी रणनीतियों को अंजाम देने के लिए बहुत सोच समझकर काम किया था, और अब वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी कड़ी कमजोर न हो। तान्या के दिमाग में एक कुटिल योजना थी, जो पूरी तरह से वान्या और विराज को उनके रास्ते से हटा सकती थी। तान्या ने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया था, जो इस खेल का हिस्सा बन सकते थे। उसने अपनी चालों को बहुत ही चुपके से तैयार किया था ताकि वान्या और विराज को इसका कोई अंदाजा न हो। हमें हर हाल में वान्या को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी जीत संभव नहीं है, तान्या ने रोहन से कहा। अगर हम उसे उसकी गलतियों का एहसास दिला पाए, तो वह खुद ही हमसे हार मान लेगी। हमें उसकी मानसिक स्थिति पर काम करना होगा। रोहन ने तान्या की बात पर सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारी योजना बिल्कुल सही है। अगर वान्या को यह एहसास हो गया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमें बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा चौकस है। रोहन ने अपनी तरफ से एक और चाल चलने की योजना बनाई।
उसने सोचा कि अगर वह वान्या और विराज के बीच कुछ दरार डालने में सफल हो जाता है, तो उन्हें एक कदम पीछे खींचने में आसानी होगी। उसे पता था कि वान्या और विराज के रिश्ते की नींव अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं थी, और वह इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। अगर हम वान्या और विराज के रिश्ते में दरार डालने में सफल हो गए, रोहन ने अपनी योजना साझा करते हुए कहा, तो वे अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे और हम फिर से मैदान में आ जाएंगे। हमें वान्या को इस तरह से उलझाना होगा कि वह अपने दोस्तों और साथियों से ही दूरी बना ले। तान्या और रोहन दोनों ने चुपके से वान्या और विराज की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने पुराने सूत्रों और संपर्कों का इस्तेमाल किया, जो वान्या और विराज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते थे। एक दिन उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जो उनकी पूरी योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। ये जानकारी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तान्या ने रोहन को बताया। अगर हम इसे सही समय पर इस्तेमाल करें, तो वान्या और विराज का ध्यान पूरी तरह से भटक सकता है। अब हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि यह जानकारी तब और प्रभावी होगी जब वान्या को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़े। तान्या और रोहन ने वान्या और विराज को न केवल मानसिक रूप से थकाने की योजना बनाई थी, बल्कि उन्होंने एक और कदम उठाया था, जो वान्या को पूरी तरह से हिला सकता था। उन्होंने वान्या के कुछ करीबी दोस्तों को अपने पक्ष में किया और उन्हें वान्या के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये दोस्त वान्या के अंदर के डर और संकोच को बढ़ाने के लिए तान्या और रोहन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अगर हम वान्या को उसके अपने ही दोस्तों से घेरवा सकते हैं, तान्या ने कहा, तो वह पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करेगी। और जब वह असुरक्षित होगी, तो वह किसी भी कदम को सही तरीके से नहीं उठा पाएगी। ये हमें हमारी योजना को पूरा करने का मौका देगा। तान्या और रोहन ने विराज की कमजोरी को भी पहचान लिया था। वे जानते थे कि विराज वान्या के लिए एक मजबूत सहारा था, लेकिन वह भी भावनाओं में बह सकता था। तान्या और रोहन ने रणनीति बनाई थी कि कैसे विराज को मानसिक रूप से कमजोर किया जा सकता है। अगर वे उसे वान्या से दूर करने में सफल हो जाते, तो वान्या अकेली पड़ सकती थी और फिर वह अपने खिलाफ होने वाले हमलों से बच नहीं पाती। विराज को हम ऐसी स्थिति में लाकर घेर सकते हैं, जहां वह वान्या को छोड़ने के बारे में सोचने लगे, रोहन ने कहा। उसकी भावनाओं से खेलने का तरीका सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। तान्या ने इस योजना पर विचार करते हुए कहा, हाँ, और जब वह वान्या से दूर होगा, तो वह हमारी योजना का हिस्सा बन सकता है। हम उसे अपने पक्ष में खींच सकते हैं। तभी एक नया मोड़ आया। तान्या और रोहन की योजना के बारे में वान्या को किसी ने इत्तला दी थी। ये जानकारी वान्या को मिली, और अब वह जान गई थी कि तान्या और रोहन ने क्या खेल खेला है। ये स्थिति अब वान्या और विराज के लिए बहुत गंभीर हो चुकी थी। वान्या और विराज ने तुरंत अपनी रणनीतियों को बदलने का फैसला किया। वे अब तान्या और रोहन के हर एक कदम पर नजर रखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब हमें किसी भी हालत में इन दोनों को हरा देना होगा, वान्या ने ठान लिया। ये गेम सिर्फ उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि अब ये हमारी मुसीबत भी बन चुका है। हम जितना जल्दी इसे खत्म करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। जैसे ही वान्या और विराज ने तान्या और रोहन की योजना का पर्दाफाश किया, उन्होंने अपनी नई योजना बनानी शुरू की। अब खेल के मैदान में सिर्फ तान्या और रोहन नहीं, बल्कि वान्या और विराज भी पूरी ताकत से उतर चुके थे। ये जंग अब और भी दिलचस्प हो गई थी, और सस्पेंस का स्तर बढ़ चुका था। अब ये देखना था कि किसकी रणनीति ज्यादा प्रभावी साबित होती है, और कौन इस खेल को जीतने में सफल होता है। खंड 3
वान्या और विराज की रणनीति। वान्या और विराज के सामने अब एक नई चुनौती थी। तान्या और रोहन की चालें न केवल उन्हें असहज कर रही थीं, बल्कि उन्हें एक कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा था। वान्या ने इस नए मोड़ को संभालने के लिए विराज के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाने का निर्णय लिया। किले के एक अंधेरे कमरे में दोनों एक मेज के इर्द गिर्द बैठे थे, जहां के चारों ओर केवल एक हल्की सी बत्तियां जल रही थीं। वान्या की आंखों में न सिर्फ विश्वास था, बल्कि एक कड़ा संकल्प भी था। हमने तान्या और रोहन को हर मोर्चे पर मात दी है, लेकिन अब हमें उनकी मानसिकता को समझना होगा। ये सिर्फ एक साधारण साजिश नहीं है, यह उनकी कुछ चालें हैं, और हमें उनके अगली चाल का अंदाजा लगाना होगा, वान्या ने गंभीर स्वर में कहा। विराज ने सिर झुकाते हुए उसकी बात को पूरी तरह से सुना। तुम सही कह रही हो, वान्या। तान्या और रोहन ने जो कुछ भी किया है, वो सिर्फ हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश है। हमें उनके अगले कदम से पहले अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। विराज ने अचानक एक पल के लिए खामोशी तोड़ी और एक नक्शा सामने रखा। ये किला और आसपास के इलाकों का एक विस्तृत नक्शा था। ये देखो, विराज ने एक क्षेत्र पर अपनी उंगली रखी, ये जगह हमारे लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकती है। हम इस रास्ते से घेर सकते हैं, और तान्या और रोहन को बिना वक्त दिए चारों ओर से घेर सकते हैं। वान्या ने नक्शे को ध्यान से देखा। ये सटीक और व्यवहारिक था। हमें इस रास्ते का फायदा उठाना होगा, लेकिन हमें कोई भी कदम उठाने से पहले तान्या और रोहन की भावनाओं और उनके अगले कदम को समझना होगा, वान्या ने कहा। दोनों ने रणनीति पर चर्चा की और उसे अमल में लाने की दिशा में काम करना शुरू किया। पहले चरण के तौर पर, वान्या ने अपनी टीम को किले के आसपास के इलाके की गहरी छानबीन करने का आदेश दिया, ताकि तान्या और रोहन के किसी भी चालाकी से बचा जा सके। हमें एक कदम हमेशा उनके आगे रखना होगा। अगर हम उनके जैसे चालाक हैं, तो हमारी सफलता सुनिश्चित होगी, वान्या ने दृढ़ता से कहा। विराज ने सिर हिलाया और वान्या को समर्थन दिया। तुम्हारी रणनीति हमेशा सही होती है, वान्या। मैं तुमसे सहमत हूँ। हमें हर मोर्चे पर उन्हें हराने के लिए तैयार रहना होगा। यह एकमात्र तरीका था कि वान्या और विराज तान्या और रोहन के मंसूबों को नाकाम कर सकें। उन्होंने एक दूसरे को भरोसा दिया और अपनी योजना को धीरे धीरे लागू करना शुरू किया। वान्या के मन में दृढ़ विश्वास था कि वह इस बार उन्हें हराने में सफल होगी, लेकिन ये जानकर भी कि तान्या और रोहन की चालें इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। हर कदम में उन्हें सफलता की झलक मिल रही थी, लेकिन सामने बढ़ते हुए अंधेरे से एक डर भी था, जो उनकी योजना को नाकाम कर सकता था। विराज ने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, हमें उनका ध्यान भटकाने की जरूरत होगी। अगर हम अपनी असली ताकत को छुपा कर रखें, तो हम उन्हें धोखा देने में सफल हो सकते हैं। वान्या ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। ये वही समय है, विराज। हमें अपनी अंतिम चाल के लिए तैयार रहना होगा। यह एक ऐसा क्षण था, जब दोनों को अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए और भी सटीकता से सोचने की आवश्यकता थी। तान्या और रोहन के खिलाफ उनकी जीत इसी रणनीति पर निर्भर थी। आखिरकार, अब वे तैयार थे, और केवल समय ही बताएगा कि उनका अगला कदम कितना सफल होगा। तान्या की चालें हमेशा जटिल और कूटनीतिक होती थीं, और अब जब वह वान्या और विराज के खिलाफ प्रतिशोध की योजना बना रही थी, तो उसकी मानसिकता और भी तीव्र हो चुकी थी। उसने अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर दी थी, जो न केवल वान्या और विराज के लिए चुनौतीपूर्ण होगी, बल्कि उनके संदेह को भी और बढ़ा देगी। किले के एक कमरे में तान्या अकेले बैठी थी, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी।
उसने अपने दिमाग में योजना की रूपरेखा तैयार की थी, और वह जानती थी कि अब उसका हर कदम महत्वपूर्ण होगा। मैंने वान्या को हर मोर्चे पर मात दी है, लेकिन अब उसे हराने का तरीका अलग होगा, तान्या ने अपने आप से कहा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने अपने विश्वासपात्र व्यक्ति को फोन किया। हमें उन्हें अब एक नया मोर्चा देना होगा। वान्या और विराज को झांसा देने का समय आ गया है। तान्या ने रोहन से मिलकर अपनी योजना पर चर्चा की। वह जानती थी कि रोहन की मदद से वह वान्या और विराज को अपने जाल में फंसा सकती है। रोहन भी तान्या के दिमाग की चालाकी को समझता था और उसका समर्थन करता था। तुम सही कह रही हो, तान्या। अगर हम उन्हें विश्वास दिला सके कि हमारी योजना किसी और दिशा में जा रही है, तो हम उनका ध्यान पूरी तरह से हटा सकते हैं। रोहन ने तान्या की योजना पर सहमति जताते हुए कहा। तान्या ने एक गहरी सांस ली और फिर एक तात्कालिक कदम की ओर इशारा किया। हमारे पास जो भी जानकारी है, हमें उसे गलत दिशा में मोड़ने की जरूरत है। वान्या और विराज को इस जाल में फंसाकर हम उन्हें उनकी मंजिल से दूर कर सकते हैं। तान्या और रोहन की योजना बहुत चतुराई से बनाई गई थी। वे जानबूझकर वान्या और विराज के सामने कुछ झूठे संकेत छोड़ रहे थे, ताकि उन्हें लगे कि तान्या और रोहन अब अपने संघर्ष से हार मानने वाले हैं और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हमें इसे और सूक्ष्म बनाना होगा, तान्या ने कहा। अगर हम उन्हें दिखाते हैं कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो वे बिना सोचे समझे अपना अगला कदम उठाएंगे। तान्या और रोहन की एक और चाल थी, उन्होंने वान्या और विराज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वे उन दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में सफल हो गए हैं। इसके साथ ही तान्या ने अपने पुराने सहयोगियों को भी सक्रिय किया था, ताकि कोई भी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न न हो। अब हमें धैर्य रखना होगा, रोहन। हमारी चाल तब पूरी होगी, जब वान्या और विराज बिना किसी रणनीति के सामने आएंगे। तान्या ने फिर से अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपने जाल में फंसा देने के लिए अपनी योजना पर विश्वास जताया। तान्या का अगला कदम और भी जटिल था। उसने एक योजना बनाई थी, जिसमें वह वान्या और विराज को एक ऐसी स्थिति में लाकर उन्हें अपनी मदद के लिए मजबूर कर सकती थी। साथ ही तान्या का मानना था कि वो वान्या को उसकी खुद की चालों में उलझाकर एक कदम पीछे धकेल सकती है। अब वान्या और विराज को अपनी अगली चाल का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, तान्या ने विश्वास के साथ कहा। तान्या ने फैसला किया कि अब वो वान्या और विराज के साथ एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार करने का समय चुनेंगी, जिसमें वह उनकी कमजोरियों को और उभारने की योजना बनाएगी। इसे लेकर तान्या ने अपने गुप्त नेटवर्क के जरिए जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। तान्या की चालें इस बार पहले से कहीं अधिक उन्नत थीं। उसके पास वान्या और विराज के खिलाफ कई छोटे छोटे हथकंडे थे, जो उनके मनोबल को तोड़ सकते थे। वह जानती थी कि इस बार उसे हर कदम को बेहद सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि वह एक ऐसे खेल में थी, जहां हार और जीत के बीच की रेखा बहुत पतली थी। लेकिन क्या तान्या की चाल वान्या और विराज को मात दे सकेगी, या उनका अगला कदम तान्या के लिए खतरे की घंटी साबित होगा? अब हर कदम पर खतरा था, और तान्या को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस खेल में अगर उसे जीतना है, तो उसे अपनी रणनीति को और भी अधिक घातक बनाना होगा। धमाका हुआ, और सब कुछ पल भर में बदल गया। जैसे ही विस्फोट हुआ, आसपास की हवा में एक डरावनी खामोशी छा गई, मानो पूरी दुनिया रुक सी गई हो। उस भयानक आवाज के बाद सब कुछ अचानक चुप हो गया। केवल धुएं और मलबे की गंध हवा में घुल गई थी। धमाके के तुरंत बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई।
लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ लोग घायल हो गए थे, जबकि कुछ पूरी तरह से सदमे में थे। हर किसी की आंखों में भय था और पूरी जगह का माहौल अस्त व्यस्त हो गया था। तान्या और रोहन, जो पूरी योजना को लेकर बेहद सतर्क थे, विस्फोट के बाद चुपचाप एक कोने में छिप गए। उनकी योजना के अनुसार विस्फोट के बाद का सन्नाटा उन्हें अपने अगले कदम को उठाने का मौका देता था। लेकिन इस सन्नाटे में भी एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उनका अगला कदम ही सब कुछ बदलने वाला था। विस्फोट के बाद वान्या और विराज के लिए सब कुछ उलझ गया था। विस्फोट की आवाज सुनते ही दोनों को समझ में आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। वे दोनों, जो अब तक अपनी योजना पर काम कर रहे थे, अचानक से एक नई समस्या का सामना कर रहे थे। यह कोई मामूली धमाका नहीं था। वान्या ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में चिंता और निर्णय दोनों थे। ये किसी बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है। विराज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें जल्दी से स्थिति का आकलन करना होगा। कहीं हम फिर से किसी जाल में तो नहीं फंसे हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये धमाका सिर्फ एक चेतावनी था या कुछ और? तान्या के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जो विस्फोट के बाद के सन्नाटे में छुपी हुई थी। उसने रोहन से कहा, हमने जो किया है, वह सिर्फ शुरुआत थी। अब हमें वान्या और विराज को पूरी तरह से घेरने का समय है। रोहन ने तान्या की ओर देखा और कहा, लेकिन इस धमाके के बाद अगर वान्या और विराज सचेत हो गए, तो क्या हम उनके खिलाफ अपनी अगली चाल चल सकेंगे? तान्या ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, ये सन्नाटा केवल हमें एक मौका दे रहा है। वान्या और विराज को अब कुछ करने का अवसर नहीं मिलेगा। हम उन्हें उनके रास्ते पर चलने देंगे, लेकिन एक बार जब वे जाल में फंसे, तो उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। धमाके के बाद का सन्नाटा किसी भयंकर आंधी की तरह था, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में लेता जा रहा था। हर व्यक्ति की नजरें चुप थीं, लेकिन उनके दिलों में खौफ था। घटनाओं के घटने के बाद अब कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि अगला कदम क्या होगा। तान्या और रोहन के लिए ये सन्नाटा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब वे अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थे। जबकि वान्या और विराज को यह एहसास हो चुका था कि अब कोई भी गलत कदम उन्हें भारी पड़ सकता था। तान्या और रोहन ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अप्रत्याशित घटना उनके रास्ते में न आए। वे पहले ही जान चुके थे कि सन्नाटा कितनी बड़ी ताकत बन सकता है, और इस समय उन्हें ये पता था कि उनका अगला कदम वान्या और विराज को पूरी तरह से उलझाकर रखने वाला था। हम इस बार गलत नहीं करेंगे, वान्या ने अपने फैसले पर भरोसा जताते हुए कहा। ये धमाका हमें एक संदेश दे रहा है, और हमें इसका सही जवाब देना होगा। हम तान्या और रोहन को हर मोर्चे पर मात देंगे। विराज ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, वो सिर्फ शुरुआत है। अगले कदम में ही सब कुछ तय होगा। इस सन्नाटे के बीच हर कोई अपनी अगली चाल पर विचार कर रहा था। तान्या और रोहन के लिए ये समय उनके विजयी कदम के लिए था, लेकिन वान्या और विराज ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। धमाके के बाद का ये सन्नाटा केवल एक संकेत था, ये सब केवल शुरुआत थी, और अब जो होने वाला था, वो एक भयंकर युद्ध का रूप ले सकता था। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी अपनी चालों को अंजाम देने के लिए तैयार थे। अंतिम सवाल, क्या वान्या और विराज तान्या और रोहन की साजिशों को भेद पाएंगे, या फिर उनका जाल उन्हें और गहरे तक फंसा लेगा? धमाके के बाद का सन्नाटा जैसे किसी बड़ी घटना की पूर्व सूचना हो,
पूरे इलाके में फैला हुआ था। अब तक जो कुछ भी हुआ था, वो केवल एक प्रारंभ था, एक जाल का पहला धागा। लेकिन अब, जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ रही थीं, सस्पेंस का अंत नजदीक आ रहा था। हर एक कदम पर नए राज और खुलासे हो रहे थे, और हर खुलासा वान्या और विराज के लिए एक नई चुनौती बन रहा था। तान्या और रोहन, जो पूरी योजना के मास्टरमाइंड थे, अब अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार थे। विस्फोट के बाद का सन्नाटा उनके लिए एक अवसर था, क्योंकि इससे वान्या और विराज को अस्थिर करने का मौका मिलता था। लेकिन तान्या को यह एहसास भी था कि अब उन्हें अपनी चालें जल्दी चलनी होंगी, वरना उनकी पूरी योजना बर्बाद हो सकती थी। अब हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा, तान्या ने रोहन से कहा। वान्या और विराज इस समय किसी भी गलती के लिए तैयार नहीं हैं। यदि हम उन्हें पल भर की राहत भी देते हैं, तो वे हमारी योजना को नष्ट कर सकते हैं। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें अपनी चालों को अगले स्तर पर ले जाना होगा। ये समय का खेल है। एक छोटी सी चूक हमारी हार का कारण बन सकती है। वान्या और विराज ने अपनी योजना में किसी भी तरह की कमी न रहने का संकल्प लिया था। धमाके के बाद वे अब और भी अधिक सतर्क थे। उनके बीच की जंग अब एक नई दिशा में जा रही थी, और दोनों ने अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए सभी मोर्चों पर तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, वान्या ने गंभीरता से कहा। हमें एक साथ मिलकर तान्या और रोहन को हर मोर्चे पर हराना होगा। विराज ने उसकी बात को समर्थन देते हुए कहा, अगर हमें इस बार जीतना है, तो हमें खुद को उनके मुकाबले और भी मजबूत बनाना होगा। दोनों की आंखों में एक ठान लिया हुआ फैसला था। वे किसी भी हालत में हारने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ घंटे बाद, एक अजीब सा संदेश वान्या के पास आया। ये संदेश तान्या और रोहन की तरफ से था। संदेश में एक संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट चेतावनी थी। हमारी चालों को न समझना, क्योंकि अब जो होने वाला है, वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ये संदेश केवल एक डर पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि यह तान्या और रोहन के इरादों की गहरी योजना का संकेत भी था। वान्या और विराज जानते थे कि यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, बल्कि यह उन दोनों के खिलाफ एक बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। हमने जो सोचा था, वह सच्चाई से कहीं ज्यादा जटिल है, वान्या ने ये संदेश पढ़ते हुए कहा। तान्या और रोहन के पास कुछ और योजना है, और हमें इसे जल्द से जल्द समझना होगा। जैसे जैसे वान्या और विराज ने ये संदेश पढ़ा, एक नई जानकारी उनके हाथ लगी। ये जानकारी पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले गई। ये वह जानकारी थी जो तान्या और रोहन की असली साजिश को उजागर करने वाली थी। वान्या ने विराज से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें तान्या और रोहन के बारे में कुछ अहम तथ्य जानने का समय आ गया है। वे कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं, और हमें उस योजना को सबसे पहले नष्ट करना होगा। विराज ने उसकी बात मानी और कहा, हमें अब तान्या और रोहन की हर चाल को समझकर उनका मुकाबला करना होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमने एक कदम भी गलत उठाया, तो हमारी पूरी योजना उलट सकती है। समय तेजी से बीत रहा था, और वान्या और विराज अब पूरी तरह से तान्या और रोहन के जाल में फंसने से बचने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उन्हें तान्या और रोहन की अगली चाल का पता चला, तो उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक चाल नहीं, बल्कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। हम जो सोच रहे हैं, वो बहुत बड़ा है, वान्या ने अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करते हुए कहा। हमारी असली लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। विराज ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन हमें किसी भी हालत में हारना नहीं है।
सभी घटनाओं को जोड़ते हुए वान्या और विराज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे तान्या और रोहन की योजना को पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे, या फिर वे और भी बड़े जाल में फंस जाएंगे। ये निर्णय उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने वाला था, और एक गलत कदम से वे न केवल अपनी रणनीति को खो सकते थे, बल्कि अपने विरोधियों के हाथों में पूरी तरह से फंस सकते थे। क्या वान्या और विराज तान्या और रोहन के जाल से बाहर निकलकर अपनी जीत हासिल कर पाएंगे, या फिर सच्चाई से पर्दा उठते ही एक और नया खतरा सामने आ जाएगा? अब ये सवाल हर किसी के मन में था, और इसका जवाब जल्द ही सामने आने वाला था। तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती है हकीकत। चैप्टर 54, बदलाव की आहट, द हिंट ऑफ चेंज। वान्या के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था, जिसे वह कभी नहीं सोच सकती थी। सब कुछ शांत सा लगता था, जैसे वह अपने दुश्मनों को एक एक करके हराकर विजय प्राप्त कर रही हो। लेकिन अंदर ही अंदर कोई गहरी साजिश चल रही थी, जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पाई थी। तान्या और रोहन की चालों का जवाब देने के बाद वान्या को यह महसूस हुआ कि वे अब सिर्फ शारीरिक प्रतिद्वंद्वी नहीं रह गए थे, बल्कि मानसिक और रणनीतिक स्तर पर भी वे एक जटिल खेल खेल रहे थे। एक सुबह, जब वान्या अपने कमरे में बैठी थी और अपने अगले कदम की योजना बना रही थी, तभी अचानक उसके पास एक संदेश आया। संदेश में लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। जो तुम सोच रही हो, वह सब सच नहीं है। अपनी आंखें खोलो, वान्या। ये संदेश उसे चौंका गया। यह एक गुमनाम संदेश था, जो उसके लिए एक गहरी चेतावनी की तरह था। वान्या ने इसका मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं था। क्या इसका मतलब था कि तान्या और रोहन अब भी कोई चाल चल रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ताकत है? संदेश पढ़ने के बाद वान्या की नजरें गंभीर हो गईं। वह जानती थी कि किसी भी खतरे को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती थी। अब उसे खुद से सवाल करना शुरू हुआ, क्या उसने अब तक अपनी सारी रणनीतियां सही तरीके से बनाई हैं? क्या उसने अपने दुश्मनों के हर कदम का सही मूल्यांकन किया था? क्या वह किसी और बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं बन रही थी? वान्या, क्या तुम समझ पा रही हो? जो तुम देख रही हो, वह बस एक छलावा हो सकता है। असली खेल तो कहीं और हो रहा है। कोई है जो तुमसे ज्यादा चालाक है। यह विचार उसके मन में बार बार घूम रहा था। इस अजनबी संदेश के बाद वान्या को अपने अतीत के कुछ धुंधले पल याद आने लगे। उसे यह एहसास हुआ कि जितनी बार उसने अपनी पूर्व जिंदगी में किसी को हल्के में लिया था, वह हर बार उसी गलती को दोहराने का जोखिम उठाती रही थी। क्या ये वही पुरानी आदतें थीं जो उसे फिर से धोखा दे सकती थीं? वह घबराई नहीं, बल्कि उसने आत्मविश्वास के साथ अपने दिल और दिमाग को शांत किया। उसे पूरी तरह से सुनिश्चित होना था कि अब उसे अपना अगला कदम पूरी तैयारी के साथ उठाना होगा।
उसे अपनी कमजोरी नहीं दिखानी थी। इस बार उसे और भी अधिक चौकस रहना था। वान्या ने संदेश के बाद पूरी स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। वह जानती थी कि यह उसके लिए एक बड़ा इशारा था, और अब उसे नए सिरे से सोचने की जरूरत थी। वह अकेले इस खतरे का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने करीबी सहयोगियों से मदद लेने का निर्णय लिया। सबसे पहले, उसने विराज को अपने पास बुलाया। वह जानती थी कि विराज उसके सबसे भरोसेमंद साथी हैं, और अब समय आ गया था जब उसे और विराज को मिलकर इस नई साजिश को सुलझाना होगा। विराज ने पहले भी कई बार उसे अपनी बुद्धिमानी और साहस से मदद की थी, और इस बार भी उसे अपने विश्वास पर पूरा यकीन था। विराज के पास पहुंचते ही वान्या ने उसे वह संदेश दिखाया और कहा, ये संदेश मेरे पास आया है। मुझे लगता है कि हमारी योजना में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें और अधिक सतर्क रहना होगा। विराज ने संदेश को ध्यान से पढ़ा और फिर गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल बाद, उसने कहा, हमारे दुश्मन अब और भी चालाक हो गए हैं। वे सिर्फ हमें हराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को उलझाने के लिए खेल रहे हैं। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक कदम और आगे चलेंगे। विराज और वान्या ने मिलकर अपनी अगली योजना तैयार करनी शुरू की। इस बार उन्हें अपनी हर गतिविधि पर नजर रखनी थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका हर कदम दुश्मन की नजरों में होगा। लेकिन इस बार वे किसी भी हाल में गलती नहीं करने वाले थे। उनका अगला कदम एक सटीक और मजबूती से भरा हुआ होना चाहिए था, ताकि वे अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें। इस पूरी घटना ने वान्या को पूरी तरह से जागरूक कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। अब उसे अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल करना होगा, ताकि वह किसी भी नई चुनौती का सामना कर सके। वह जानती थी कि तान्या और रोहन अब उसकी चेतावनी नहीं देंगे। ये समय था जब वान्या को अपनी सारी योजना पूरी तरह से बदलनी होगी, और इस बार वह उन्हें एक नया संदेश भेजने वाली थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वह इसका सही जवाब देने के लिए तैयार थी? और क्या वह अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रह पाएगी? ये सवाल छुपके छुपके उसके दिमाग में घूमता रहा, और उसका दिल यह महसूस कर रहा था कि अब उसका अगला कदम ही उसकी किस्मत तय करेगा। फिर, जैसे ही वान्या और विराज नई योजना बनाने में व्यस्त थे, एक और अजनबी संदेश आता है, जिसे पढ़ते ही वान्या का चेहरा सफेद पड़ जाता है। यह सिर्फ शुरुआत थी, वान्या। अगले कदम में सब कुछ बदल जाएगा। अब वह समझ गई कि यह सचमुच एक नया मोड़ था, और इसके बाद उसका सामना क्या होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। जैसे जैसे वान्या और विराज अपनी नई रणनीति तैयार कर रहे थे, तान्या और रोहन की चालों का ताना बाना और भी गहरा होता जा रहा था। उनकी साजिशें अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थीं, और उनका मुख्य उद्देश्य वान्या को हराकर अपनी सत्ता स्थापित करना था। तान्या, जो कभी वान्या की करीबी दोस्त थी, अब उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन चुकी थी। वहीं रोहन, जो पहले वान्या के भरोसेमंद साथी जैसा लगता था, अब उसकी पीठ पीछे छिपे हुए दुश्मन के रूप में सामने आ रहा था। दोनों मिलकर वान्या के खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे थे, और इसका पता वान्या को तब चला जब वह खुद को खतरे में महसूस करने लगी। तान्या हमेशा से वान्या से जलती रही थी, लेकिन अब उसकी नफरत कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। वान्या की सफलता, उसकी शक्ति, और उसकी बढ़ती पहचान तान्या के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। वह चाहती थी कि वान्या को किसी भी हाल में हराया जाए, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। तान्या जानती थी कि वान्या को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके आत्मविश्वास को तोड़ना और उसे मानसिक रूप से परेशान करना। रोहन, तान्या का सबसे बड़ा सहायक और उसका विश्वास पात्र, एक माहिर रणनीतिकार था।
उसने खुद को वान्या के करीब रखा था, ताकि वह उसकी हर एक चाल पर नजर रख सके। वह जानता था कि वान्या का दिल जितना मुश्किल था, लेकिन उसका दिमाग उतना ही तेज था। फिर भी, वह अपनी शारीरिक ताकत और तान्या की मदद से वान्या को गलत दिशा में धकेलने की योजना बना रहा था। उसकी चालें अब और भी मासूमियत के पर्दे में छिपी हुई थी, ताकि वान्या को कभी भी शक न हो। तान्या और रोहन के पास अब एक नया प्लान था। उन्होंने मिलकर वान्या के खिलाफ एक ऐसा खेल खेला, जिसे वह कभी भी नहीं पहचान पाती। इस साजिश का उद्देश्य वान्या को उसकी सफलता से दूर करना और उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना था। तान्या ने अपनी तरफ से वान्या के करीबी लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया था, जिनके जरिए वह उसे धीरे धीरे मानसिक रूप से परेशान करने की योजना बना रही थी। रोहन ने अपने जानकारों का नेटवर्क बढ़ाया और वह वान्या की हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए था। तान्या ने अब एक नया तरीका अपनाया था। वह जानती थी कि अगर वह सीधे वान्या से भिड़ेगी तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह वान्या को दूसरों के माध्यम से घेरने में सफल हो जाए तो उसका काम आसान हो सकता है। उसने वान्या के करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, ताकि वह वान्या के भीतर एक संशय और अविश्वास पैदा कर सके। वह धीरे धीरे वान्या को अकेला महसूस करवा रही थी। तान्या ने साजिश के तहत वान्या के पुराने दोस्तों के साथ मिलकर उसके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। इन अफवाहों ने वान्या को न सिर्फ मानसिक रूप से झकझोर दिया था, बल्कि उसे अपने आसपास के लोगों पर भी शक होने लगा था। यह अफवाहें और साजिशें एक जाल की तरह फैल गई, जिसे वान्या खुद नहीं देख पाई। जब वान्या को तान्या की चालों का कुछ अंदाजा हुआ, तो उसने तुरंत अपने विश्वसनीय लोगों से जांच करवाई। उसे जल्दी ही ये पता चला कि रोहन ने उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी। उसने वान्या को गलत दिशा में लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। रोहन और तान्या के बीच एक गहरी मिलीभगत थी, जो वान्या के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। वान्या ने अपने आसपास के लोगों से सच्चाई जानने की कोशिश की और जल्द ही वह इस साजिश का पर्दाफाश करने में सफल हो गई। उसने इस बार सब कुछ खुद पर विश्वास करते हुए तान्या और रोहन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की योजना बनाई। उसने पहले ही समझ लिया था कि इस बार उसे न सिर्फ तान्या और रोहन से मुकाबला करना है, बल्कि उन लोगों से भी निपटना है, जो उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वान्या के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण था। अब तक उसे केवल तान्या और रोहन के खिलाफ खड़ा होना था, लेकिन अब उसे अपनी पूरी रणनीति को एक नई दिशा देनी थी। उसने अपने सभी विश्वासपात्रों को एकत्रित किया और उन्हें इस साजिश से अवगत कराया। साथ ही, वह जानती थी कि उसे अब तान्या और रोहन की योजना का जवाब बेहद तेज और प्रभावशाली तरीके से देना होगा। अब हमें उनका हर कदम पहचानना होगा। अगर वे हमें धोखा देने में सफल हो गए, तो हम सब कुछ खो सकते हैं, वान्या ने अपने साथियों से कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, जो इस बार उसकी पूरी रणनीति को और भी मजबूत बना रही थी। ये साजिश वान्या के लिए एक और परीक्षा बन चुकी थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह तैयार थी। तान्या और रोहन के खिलाफ उसकी तैयारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगले कुछ दिन वान्या के लिए बहुत अहम थे। वह जानती थी कि अगर इस बार उसने गलती की, तो यह उसकी आखिरी गलती हो सकती थी। अब वान्या के पास सिर्फ एक रास्ता था, एक नई चाल, एक नया मोड़। तान्या और रोहन का पलटवार अब और भी खतरनाक हो सकता था, लेकिन वान्या ने ठान लिया था कि वह इस बार उनके सारे जालों को तोड़कर उन्हें हराएगी। अगला कदम क्या होगा, और क्या वान्या इस जाल में फंसने से बच पाएगी? ये सवाल अब सबके दिमाग में गूंज रहा था। तान्या और रोहन की साजिशों के बीच वान्या की स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी। लेकिन इस अंधेरे माहौल में एक नई उम्मीद की किरण थी, विराज। वान्या और विराज का गठजोड़ अब महज एक दोस्ती से कहीं बढ़कर हो चुका था।
दोनों का उद्देश्य अब सिर्फ एक था, तान्या और रोहन की साजिशों को नष्ट करना और वान्या को अपनी पूरी शक्ति और पहचान में वापस लाना। विराज, जो पहले वान्या के खिलाफ तान्या की योजना का हिस्सा हुआ करता था, अब पूरी तरह से वान्या के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में एक नई ताजगी और संघर्ष का जज्बा था। उसने अब अपनी प्राथमिकता बदल दी थी। वह जानता था कि तान्या और रोहन की योजनाओं के खिलाफ सिर्फ वान्या ही नहीं, बल्कि उसे भी अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। विराज ने खुद को वान्या के पक्ष में रखा, क्योंकि उसने महसूस किया कि सही और गलत की जंग में उसे वान्या का साथ देना चाहिए। विराज और वान्या के बीच एक गहरी समझौता हुआ था। ये समझौता केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह उन दोनों के लिए एक बड़ी लड़ाई का पहला कदम था। उन्होंने अपने अपने खेल और योजनाओं को साझा किया और तय किया कि वे एकजुट होकर तान्या और रोहन की साजिशों का मुकाबला करेंगे। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, विराज ने एक बैठक के दौरान कहा। अगर हम अब एक साथ नहीं आए, तो हम हार जाएंगे। तान्या और रोहन बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और वे हमें अलग अलग करके कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हमें एकजुट होकर उनका सामना करना होगा। वान्या ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर निश्चय किया, तुम सही कह रहे हो। अब हमें अपनी शक्ति को एक दिशा में लगाना होगा। हम अगर इस समय सही तरीके से काम करें, तो हम उन्हें हमेशा के लिए हरा सकते हैं। विराज का योगदान सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं था। वह वान्या की शक्ति को सही दिशा में ले जाने में मदद कर रहा था। वह न सिर्फ उसके भावनात्मक समर्थन के रूप में था, बल्कि उसने अपने बिजनेस नेटवर्क और संसाधनों का इस्तेमाल करके वान्या को एक मजबूत आधार दिया। विराज ने वान्या के लिए एक नई योजना तैयार की, जिसमें उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और सत्ता को और बढ़ाया जाएगा। उसने वान्या को बताया, हमें अब सिर्फ तान्या और रोहन को हराने की नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करने के बाद अपनी पूरी ताकत से एक नई पहचान बनानी होगी। हमें ये दिखाना होगा कि हम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वान्या ने मुस्कुराते हुए उसकी योजना को स्वीकार किया और कहा, तुम्हारे साथ मैं हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ। तुम्हारी मदद से अब मैं और भी मजबूत बन चुकी हूँ। विराज और वान्या का ये गठजोड़ सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति का रूप ले चुका था, जो किसी भी साजिश को खत्म करने की क्षमता रखता था। उनका गठजोड़ एक मिसाल बन चुका था कि कैसे दो लोग एक साथ आकर दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। इस गठजोड़ में एक अजीब सा आकर्षण था। दोनों की सोच मिलती थी, उनकी दिशा समान थी, और उनका उद्देश्य स्पष्ट था। उन्होंने एक दूसरे को बिना शर्त विश्वास दिया था, और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। विराज और वान्या की योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। दोनों ने तय किया था कि तान्या और रोहन की साजिशों का सामना करने के लिए उन्हें सब्र से काम लेना होगा। उनका पहला कदम तान्या और रोहन के संपर्क नेटवर्क को तोड़ने का था। अगर उन्हें इस जाल को तोड़ना था, तो उन्हें तान्या और रोहन के सभी संपर्कों को नष्ट करना होगा। विराज ने वान्या से कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना होगा। हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि अब हम पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी पहचान अब कुछ ऐसी बन चुकी है कि तुम उनके सामने बिना डर के खड़ी हो सकती हो। वान्या ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हाँ, अब मुझे ये कदम उठाना होगा। मैं अब और नहीं रुक सकती। मैं अपनी पूरी ताकत से उनकी साजिशों को नष्ट कर दूंगी। अब, जब वान्या और विराज दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो उनकी एकता और सामूहिक शक्ति बहुत प्रभावशाली हो गई थी। तान्या और रोहन के मुकाबले उनकी सोच और शक्ति कहीं ज्यादा मजबूत थी।
विराज ने एक अंतिम कदम उठाने की योजना बनाई। वह जानता था कि अगर वान्या और तान्या की साजिश को खत्म करना है, तो उन्हें दोनों की पूरी व्यवस्था को समाप्त करना होगा। वह वान्या को इस नए खेल में पूरी तरह से शामिल करना चाहता था ताकि उनका गठजोड़ और भी मजबूत हो सके। अब विराज और वान्या दोनों ने अपने अपने मोर्चे पर हमला करने का निर्णय लिया था। विराज ने अपनी बिजनेस साख का इस्तेमाल करते हुए तान्या और रोहन के व्यापारिक नेटवर्क को नष्ट करने की योजना बनाई, जबकि वान्या ने अपने पुराने दोस्तों और जानकारों को एकत्रित किया ताकि वह साजिशों का पर्दाफाश कर सके। अब दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक था, तान्या और रोहन के सारे जालों को खत्म करके उन्हें हराना और वान्या को उसकी पूरी पहचान और सत्ता में वापस लाना। लेकिन इस बार दोनों जानते थे कि उनका रास्ता और भी कठिन होगा, क्योंकि तान्या और रोहन किसी भी हालत में हार मानने वाले नहीं थे। लेकिन वान्या और विराज का ये गठजोड़ अब तक की सबसे मजबूत ताकत बन चुका था। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इस जंग को जीतने के। जब तक वान्या और विराज ने मिलकर तान्या और रोहन की साजिशों का पर्दाफाश नहीं किया था, तब तक उनकी लड़ाई सिर्फ एक जंग जैसा ही लग रहा था। लेकिन अब, जब उनकी योजनाएं और रणनीतियां परवान चढ़ने लगी थीं, तो दुश्मनों का समर्पण उनकी सबसे बड़ी जीत का संकेत था। यह एक ऐसा मोड़ था, जिसमें तान्या और रोहन की सारी ताकत और योजनाएं ध्वस्त हो रही थीं। वान्या और विराज की जंग अब खत्म होने के कगार पर थी, लेकिन ये जंग सिर्फ जीत नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के समर्पण की भी थी। तान्या और रोहन की स्थिति अब बेहद नाजुक हो चुकी थी। उनके द्वारा की गई साजिशें और दुष्कर्मों के सामने अब कोई भी जगह नहीं बची थी। हर कदम पर वान्या और विराज ने उन्हें हराया था। तान्या और रोहन का नेटवर्क अब एक एक करके टूट चुका था। उनके सारे राज अब बाहर आ चुके थे, और उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब उनकी कोई शक्ति नहीं बची है। तान्या, जो पहले बिना किसी डर के सबको नियंत्रित करती थी, अब खुद को खो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि अब वो वान्या के सामने हार चुकी थी। रोहन भी अपनी स्थिति से निराश हो चुका था। वह जानता था कि अब वान्या और विराज दोनों का मुकाबला करना उसके लिए असंभव था। विराज और वान्या के दबाव के कारण तान्या और रोहन ने समझ लिया था कि अब उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। यह कोई सामान्य हार नहीं थी, बल्कि यह उनकी जीवन भर की साजिशों का अंत था। वान्या और विराज ने हर मोर्चे पर उन्हें शिकस्त दी थी, और अब तान्या और रोहन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। विराज ने तान्या से सीधे संपर्क किया। तुम दोनों ने जितना नुकसान किया है, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम हार चुके हो। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अपनी हार स्वीकार करो और हमारी शर्तों पर समर्पण करो। वान्या की आंखों में एक ठंडा और ताजगी से भरा हुआ आत्मविश्वास था। उसने तान्या से कहा, तुमने जितना नुकसान किया है, वो अब हमारे पास है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अगर तुम जानती हो कि खुद को बचाना है, तो समर्पण करो, वरना तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगी। तान्या और रोहन के समर्पण की शर्तें बहुत कठोर थीं। वान्या ने उन्हें साफ साफ कहा, तुम दोनों ने जो किया, उसकी सजा तो तुमको भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर तुम समर्पण करते हो और हमारी शर्तों के अनुसार काम करते हो, तो शायद हम तुम्हें जीवन का एक और मौका दे सकते हैं। शर्तों में शामिल था: 1. तान्या और रोहन को अपने सभी अवैध कारोबार और साजिशों को समाप्त करना होगा। 2. दोनों को वान्या के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी साजिश करने से मना किया जाएगा। 3. उन्हें अपनी पूरी संपत्ति और नेटवर्क वान्या और विराज को सौंपनी होगी।
4. तान्या और रोहन को सार्वजनिक रूप से अपनी हार स्वीकार करनी होगी और अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। तान्या, जो पहले किसी के सामने समर्पण करने को तैयार नहीं थी, अब ये समझ चुकी थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने वान्या की शर्तों को स्वीकार किया और कहा, मैं समर्पण करती हूँ, लेकिन इसके बदले मैं कुछ शर्तें रखती हूँ। मुझे मेरी जान और मेरी सम्मान चाहिए, और मुझे ये सब किसी भी हाल में स्वीकार करना होगा। तान्या की आवाज में एक नीरसता थी, जो उसके भीतर के आत्मविश्वास की हार का प्रतीक थी। उसे यह एहसास हो गया था कि अब वह हार चुकी है और उसे यह समर्पण स्वीकार करना ही होगा। रोहन, जो पहले तान्या का सबसे बड़ा सहयोगी था, अब उसकी कमजोरियों का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, मैं भी समर्पण करता हूँ, लेकिन ये सब खत्म नहीं होने वाला है। मुझे यकीन है कि किसी दिन मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। रोहन की आवाज में अब कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि वह अब अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका था। वह जानता था कि अब उसका समय खत्म हो चुका था। वान्या और विराज ने तान्या और रोहन के समर्पण को स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ ही दोनों के लिए एक नई चुनौती भी सामने आ गई थी। समर्पण का मतलब यह नहीं था कि उनकी लड़ाई खत्म हो गई थी। तान्या और रोहन की साजिशों का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज थे, जिन्हें पूरी तरह से खत्म करना था। वान्या ने विराज से कहा, हमने उन्हें हराया है, लेकिन हमारी असली लड़ाई अभी शुरू हो रही है। ये सिर्फ शुरुआत है, अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें अभी और भी बहुत कुछ करना होगा। हम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, और हम इस बार उन्हें कभी भी उभरने का मौका नहीं देंगे। दुश्मनों का समर्पण सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि यह उस सफर का हिस्सा था, जिसे वान्या और विराज दोनों ने मिलकर तय किया था। ये समर्पण वान्या की ताकत और आत्मविश्वास की पुष्टि थी, जो पहले कभी इतना मजबूत नहीं था। अब, जब तान्या और रोहन को उनके ही खेल में हराया जा चुका था, तो वान्या और विराज की जीत का सही अर्थ सामने आया था। ये सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि सत्य और न्याय का विजय थी। अब जबकि तान्या और रोहन ने समर्पण कर दिया था, वान्या और विराज के लिए एक नया खेल शुरू हो चुका था। ये खेल अब किसी सामान्य मुकाबले जैसा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक खेल बन चुका था, जिसमें हर कदम पर मौत और धोखा छिपा हुआ था। तान्या और रोहन का समर्पण सिर्फ शुरुआत थी, अब असली चुनौती ये थी कि इस खतरनाक खेल में उनका सामना करने के लिए उन्हें किसे चुना जाए, और हर चाल की सटीकता कितनी महत्वपूर्ण होगी। वान्या और विराज ने समझ लिया था कि अब वे केवल अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से ही इस खेल को जीत सकते हैं, क्योंकि उनका हर कदम, हर रणनीति अगले बड़े खतरे से जुड़ी थी। वान्या और विराज के समक्ष अब एक खतरनाक खेल की शुरुआत हो चुकी थी। तान्या और रोहन का समर्पण करने के बाद, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन वान्या जानती थी कि दुश्मन कभी हार नहीं मानते। ये समर्पण, दरअसल, एक नई चाल हो सकती थी। तान्या और रोहन ने भले ही अपनी हार मान ली हो, लेकिन उनका असर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वान्या और विराज के लिए अगला कदम ये था कि वे इस खेल को पूरी तरह से समाप्त कर सकें, जिससे उनका कोई भी दुश्मन फिर से उठ न सके। हालांकि तान्या और रोहन ने समर्पण कर दिया था, लेकिन वे जानते थे कि यह सिर्फ एक रणनीति थी। अपने आप को बचाने के लिए, वे पहले से ज्यादा चालाक हो गए थे। तान्या और रोहन का अगला कदम वान्या और विराज को अज्ञात इलाकों में खींचने का था, ताकि उनका ध्यान भटके और वे अपनी रणनीतियों को लागू न कर सकें।
वे जानते थे कि वान्या और विराज का ध्यान अब केवल उनके समर्पण पर था, लेकिन उनके पास कुछ छुपी हुई चालें थीं जिन्हें वे बाहर लाने की योजना बना रहे थे। वान्या और विराज को ये समझ में आ गया था कि अब ये खेल कोई साधारण खेल नहीं था। हर चाल को बड़ी सोच समझ के साथ खेलना होगा। तान्या और रोहन ने जो समर्पण किया था, वह केवल एक छलावा था। अब वान्या और विराज के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे दुश्मन की हर चाल को पहचानें और उसी के अनुसार अपनी अगली रणनीति तैयार करें। विराज ने कहा, हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी हमें लग रही है। अगर हम एक कदम भी गलत उठाते हैं, तो तान्या और रोहन हमें फिर से चौंका सकते हैं। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। वान्या ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं जानती हूँ। हमें इस खेल को और गहरी समझ के साथ खेलना होगा। अब समय आ गया है जब हमें कोई भी गलती नहीं करनी। हमें तान्या और रोहन की हर चाल को काउंटर करना होगा। वान्या और विराज जितना आगे बढ़ रहे थे, उतना ही उन्हें यह एहसास हो रहा था कि तान्या और रोहन की साजिशें जितनी बड़ी थीं, उनके पीछे कुछ और भी बारीक साजिशें चल रही थीं। किसी ने न केवल उनकी ताकत को चुनौती दी थी, बल्कि उन पर एक नया हमला करने की तैयारी भी की थी। उनके दुश्मन अब अधिक चालाक और छिपे हुए थे, जिन्हें पकड़ना और समझना मुश्किल हो रहा था। वान्या और विराज को ये समझ में आया कि उनका सामना अब केवल तान्या और रोहन से नहीं है, बल्कि इस खेल में नए और शक्तिशाली दुश्मन भी शामिल हो चुके हैं, जो पूरी तरह से अज्ञात थे। यह एक खतरनाक खेल था, जिसमें जीतने के लिए सिर्फ बुद्धिमत्ता और ताकत ही नहीं, बल्कि समय की सही पहचान भी जरूरी थी। उन्हें एक कदम और एक समय पर सोचने की जरूरत थी, क्योंकि हर कदम पर उनका सामना और अधिक घातक लोगों से हो सकता था। जैसे जैसे वान्या और विराज खेल में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनका उद्देश्य केवल तान्या और रोहन को हराना नहीं था, बल्कि इस खतरनाक खेल में उन अज्ञात शत्रुओं को भी हराना था, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे थे। उनके कदमों में अब एक निश्चित उद्देश्य था, इस खेल को अंत तक खींचते हुए अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट करना। वान्या और विराज ने तान्या और रोहन की चालों को नाकाम कर दिया था, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हुआ कि इस खेल के अंत तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने दुश्मनों के दिमाग को और गहरे तक समझना होगा। यह कोई साधारण खेल नहीं था, बल्कि यह एक घातक रणनीति थी, जिसमें उन्हें अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और हर कदम की सूझबूझ से काम लेना था। वान्या ने विराज से कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमें हर स्थिति का सामना करना होगा। तान्या और रोहन के बाद कोई और हम पर हमला कर सकता है, और हमें उसकी पूरी तैयारी करनी होगी। विराज ने कड़ी नजरों से कहा, हम तैयार हैं। अब हमें कुछ और बड़ा करना होगा। इस खतरनाक खेल को जीतने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो। वान्या और विराज जानते थे कि यह खेल उनके लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इस खेल को खेला था, और यह निश्चित था कि इस खेल का अंत उन्हें ही करना था। तान्या और रोहन की साजिशों के बावजूद, वान्या और विराज का गठजोड़ अब और भी मजबूत हो चुका था। यह एक खतरनाक खेल था, और इस खेल का परिणाम अब किसी के हाथ में नहीं था, सिवाय वान्या और विराज के। इस खेल में एक नया मोड़ आ चुका था। वान्या और विराज को अब यह महसूस होने लगा था कि तान्या और रोहन की चालों को समझने और उन्हें नाकाम करने के बाद भी कुछ और खतरनाक खेल उनके सामने था। ये खेल सिर्फ साजिशों और चालों का नहीं, बल्कि उन बदलते हुए रंगों का था, जो हर कदम पर एक नया रूप ले रहे थे। जहां एक ओर वे अपनी रणनीतियों को सटीकता से लागू कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दुश्मनों के रंग बदलते जा रहे थे।
ये खेल एक पल में दोस्ती और अगले पल में दुश्मनी का रूप ले सकता था। तान्या और रोहन ने पहले अपनी हार स्वीकार की थी, लेकिन अब वे किसी गहरी साजिश के तहत अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार थे। उनका पलटवार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने अपनी रणनीतियों को इतने निपुण तरीके से बदल दिया था कि वान्या और विराज को पूरी तरह से चौंका दिया। तान्या और रोहन के बदलते रंग अब केवल वान्या और विराज के लिए ही नहीं, बल्कि उनके साथियों और सहयोगियों के लिए भी एक चुनौती बन गए थे। चाहे वान्या और विराज ने तान्या और रोहन के खिलाफ कई बड़ी जीत हासिल की हो, लेकिन वे अब ये समझ चुके थे कि असली खतरा तान्या और रोहन से कहीं अधिक था। दुश्मन अपनी साजिशों को लगातार बदल रहा था, और यह अब उनके लिए एक चुनौती बन चुकी थी। हर कदम पर कोई न कोई नया रूप सामने आ रहा था। वान्या और विराज को यह एहसास हो चुका था कि इस खेल में सिर्फ उन्हीं के दुश्मन नहीं थे, बल्कि कोई और भी अपनी चालें बदलकर खेल में कदम रख सकता था। दोषी कौन है? वान्या और विराज की हर कोशिश के बावजूद दुश्मन कभी नहीं थमता था। एक दिन जब वान्या ने अपने सभी प्रयासों को दोबारा से देखा, तो उसे यह समझ में आया कि यह सब बहुत पेचीदा हो चुका है। तान्या और रोहन ने जो चाल चली थी, वे कुछ और ही दिमागी खेल खेलने की तैयारी में थे। वान्या और विराज का गठजोड़ मजबूत था, लेकिन अब यह जरूरी हो गया था कि वे अपने दुश्मनों की मानसिकता को सही तरीके से समझें और उनके बदलते हुए रंगों को पहचानें। हर नया रंग, हर नया मोड़ वान्या और विराज के लिए एक नया संदेश था। यह एक अदृश्य खतरे की ओर इशारा कर रहा था। अब वान्या को समझ में आ गया था कि यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। तान्या और रोहन की चालों के साथ अब एक नया चेहरा उभरने वाला था, और वह चेहरा उनके खिलाफ एक नए रूप में सामने आने वाला था। दुश्मन की मानसिकता बदल चुकी थी, और अब वह सिर्फ एक दो कदम नहीं, बल्कि कई चालें और रूप बदलकर हर कदम पर वान्या और विराज को चुनौती दे रहा था। उनका उद्देश्य अब केवल खुद को बचाना नहीं था, बल्कि वह इस खेल को एक नई दिशा देने की योजना बना रहे थे। वान्या और विराज को अब ये समझ में आ गया था कि यह खेल जितना लंबा खींचेगा, उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। यह एक ऐसा समय था जब वान्या और विराज को अपने अगले कदम की योजना बनानी थी। उनका संघर्ष अब केवल तान्या और रोहन से नहीं था, बल्कि इस खेल में शामिल हर रंग, हर चाल से था। हर निर्णय और हर कदम उनकी लड़ाई को एक नए मोड़ पर ले जा रहा था। अब हमें एक नया तरीका अपनाना होगा, वान्या ने गंभीरता से कहा। तान्या और रोहन की चालें बदल सकती हैं, लेकिन हमें हर कदम की पूर्व योजना तैयार करनी होगी। अब कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाना होगा। विराज ने उसकी बात को समझते हुए कहा, हमने जो किया है, वो बस शुरुआत थी। इस खेल में हर कदम, हर निर्णय अहम होगा। हमें एक साथ मिलकर उन रंगों को पहचानना होगा जो हमारे दुश्मन बदलते हैं। तभी हम इस खेल में जीत सकते हैं। अब वान्या और विराज के पास केवल अपनी ताकत और रणनीति नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी सोच और मानसिकता को भी पूरी तरह से बदल दिया था। वे इस खेल को अब और गहरे स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे थे। तान्या और रोहन के पलटवार को नकारते हुए, वान्या और विराज ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। ये खेल अब केवल उनके अस्तित्व का नहीं था, बल्कि उनके भविष्य का भी था। हर नया मोड़, हर नया रंग, उन्हें एक नए खतरे का संकेत दे रहा था। और यह खतरा उनके लिए जितना बड़ा था, उतना ही उनके दुश्मन के लिए भी। खेल में जो बदलाव आ रहे थे, वे अब केवल रणनीतियों तक सीमित नहीं थे। अब ये वान्या और विराज के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका था, जिसमें हर कदम पर उनके दुश्मन का नया रूप उभर कर सामने आता था।
वे केवल अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से ही नहीं, बल्कि अपने कड़े फैसलों और बदले हुए रंगों को पहचानने से इस खेल में जीत सकते थे। अब वान्या और विराज के लिए अगला कदम और भी महत्वपूर्ण हो गया था। ये खेल अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि उनके जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक मोड़ बन चुका था। वान्या और विराज की पूरी योजना अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। जैसे ही वे तान्या और रोहन की साजिशों को नाकाम कर रहे थे, कुछ और गहरे रहस्य सामने आने लगे थे। वान्या और विराज को अब महसूस होने लगा था कि यह खेल केवल उन्हीं तक सीमित नहीं था। इसमें कुछ और भी था, कुछ बड़ा और खतरनाक। ये रहस्य अब उन्हें पूरी तरह से झकझोर रहा था। हर कदम, हर योजना, हर निर्णय अब किसी बड़े मकसद की ओर इशारा कर रहे थे, और यह मकसद केवल शक्ति और प्रतिशोध का नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही पुराना और घातक था, जिसे लंबे समय से छुपाया गया था। वान्या के पास अब वह जानकारी आ चुकी थी जिसे वह बहुत समय से ढूंढ रही थी। एक पुराने दस्तावेज में कुछ बेहद अहम बातें लिखी थीं, जिन्हें वह पहले पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। ये दस्तावेज, जो कि उसके दादा की विरासत का हिस्सा था, अब उसे अपने अस्तित्व और किस्मत के बारे में कुछ ऐसे राज बताने वाला था, जिनकी कल्पना भी वान्या ने नहीं की थी। विराज, वान्या ने अपने साथी को ध्यान से देखा, ये वही दस्तावेज है, जिसमें वह सब कुछ छुपा हुआ है। हमारी पूरी लड़ाई केवल तान्या और रोहन से नहीं थी, बल्कि यह उन ताकतों से भी थी जिन्होंने हमें सच्चाई से दूर रखा। विराज ने सिर झुकाया और गंभीर होकर कहा, ये दस्तावेज हमें ये समझने में मदद करेगा कि क्यों तुम्हारी और मेरे परिवारों के बीच इतना गहरा राज है। हमें अब इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में एक कदम और बढ़ना होगा। वह दस्तावेज वान्या को उस समय के बारे में बताता था, जब उसके दादा ने एक रहस्यमयी संगठन से संबंध बनाए थे। ये संगठन एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसमें शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की एक गुप्त मंडली शामिल थी। यह मंडली केवल धन और सत्ता के लिए काम नहीं करती थी, बल्कि उसके अंदर एक गहरा उद्देश्य था, जो था अमृत की खोज। अमृत केवल एक कल्पना नहीं था, बल्कि एक असली ताकत थी, जिसे पुराने समय से कई राजाओं और साम्राज्यों ने ढूंढने की कोशिश की थी। वान्या के दादा, जो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन और नेता थे, उन्होंने इसे खोजने की योजना बनाई थी। ये जानकारी अब उनके परिवार के हाथ में थी, लेकिन इसे किसी से साझा नहीं किया गया था। अब ये रहस्य धीरे धीरे वान्या के सामने आ रहा था। तान्या और रोहन की असल साजिश अब पूरी तरह से समझ में आने लगी थी। वे इस गुप्त संगठन का हिस्सा थे और उनके लिए अमृत की खोज एक उद्देश्य बन चुकी थी। तान्या, जो वान्या की नजदीकी दोस्त होने का ढोंग कर रही थी, वास्तव में उसी गुप्त संगठन का हिस्सा थी। रोहन, जो पहले केवल एक प्रतिद्वंद्वी लगता था, अब एक चालाक और खतरनाक खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आया था। ये सब बहुत पेचीदा हो चुका है, वान्या ने सिर झुकाकर कहा। तान्या और रोहन का असल मकसद अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। वे केवल हमसे बदला नहीं लेना चाहते थे, वे इस अमृत को हासिल करना चाहते थे। विराज ने उसकी बात को सही माना और कहा, और ये अमृत केवल हमें नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। ये शक्ति का वह स्रोत है, जो किसी भी सत्ताधारी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। अब वान्या और विराज को यह एहसास हुआ कि जिस संगठन को वे नष्ट करना चाहते थे, वो केवल तान्या और रोहन तक सीमित नहीं था। ये संगठन अब एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बन चुका था, जिसके हाथों में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति और संसाधन थे। इस नेटवर्क का प्रमुख उद्देश्य केवल अमृत की खोज तक सीमित नहीं था,
बल्कि वह एक नई दुनिया बनाने की योजना पर काम कर रहा था, जिसमें केवल उन्हीं लोगों का शासन होगा जो इस गुप्त समाज का हिस्सा थे। हमारे पास अब बहुत कम समय है, वान्या ने कहा। यदि हमें इस संगठन को पूरी तरह से नष्ट करना है, तो हमें उसकी जड़ों तक पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा। हमें उनके अंदर घुसकर उनकी योजनाओं को विफल करना होगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें अब बिना किसी घातक खतरे के इन लोगों से मुकाबला करना होगा, विराज ने कहा। हम जानते हैं कि वे अब हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारी एक ताकत है, हमारी समझ और हमारी एकता। हम जिस दिशा में बढ़ते हैं, उनका हर कदम हमारे खिलाफ पड़ेगा। अब वान्या और विराज की योजना और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उन्हें तान्या और रोहन को हराने के लिए इस संगठन की हद तक जाना होगा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक युद्ध था, जिसमें वान्या और विराज को हर कदम पर अपने दुश्मनों की चालें समझने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। रहस्य का पर्दाफाश हो चुका था, और अब वान्या और विराज के सामने एक नई लड़ाई थी। ये केवल उनके व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाली एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। तान्या और रोहन की असल योजनाओं का खुलासा होने के बाद वान्या और विराज को ये समझ में आ गया था कि अब उन्हें अपनी लड़ाई को और भी गहरे स्तर पर लड़ना होगा। अब उनके सामने ये सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इस गुप्त संगठन को नष्ट करने में सफल हो पाएंगे, या ये रहस्य उनके लिए भी एक नई मुश्किलें खड़ी कर देगा। अब वान्या और विराज के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो चुका था, जो पहले कभी उनकी सोच से बाहर था। तान्या और रोहन के साजिशों का पर्दाफाश होने के बाद उनके सामने एक नया और बहुत बड़ा खतरा था। यह अब केवल एक व्यक्तिगत प्रतिशोध की लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि यह एक युद्ध की शुरुआत थी, जिसमें पूरे संगठन की ताकत उनके खिलाफ थी। ये युद्ध न केवल उनके जीवन के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। वान्या और विराज अब पूरी तरह से जान चुके थे कि यह गुप्त संगठन केवल पैसे और शक्ति के लिए काम नहीं करता था। उनका मुख्य उद्देश्य एक नई दुनिया का निर्माण था, जिसमें वे खुद के नियम और सत्ता को स्थापित कर सकें। ये संगठन एक खतरनाक विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिसके तहत वे अपने सदस्यों को एक तरह से अमर बनाने का तरीका खोज रहे थे। अमृत का रहस्य अब केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया के नियंत्रण का प्रतीक बन चुका था। हमारे पास अब कुछ ही दिन हैं, वान्या ने गंभीर स्वर में कहा। यदि हम अब नहीं उठे, तो ये संगठन पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला देगा। हमें इस युद्ध को जल्द से जल्द शुरू करना होगा, नहीं तो हम केवल अपने ही देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। विराज ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। तुम ठीक कह रही हो, वान्या। हम अब केवल दो लोग नहीं हैं। हम एक पूरी सेना की तरह हैं, जो इस युद्ध को अपने हिसाब से लड़ सकती है। इस संगठन का नाश करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम पहले उनके हर कदम को समझकर जवाब देंगे। दोनों के बीच एक गहरी समझ बन चुकी थी। अब वे केवल एक दूसरे के साथी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के विश्वास और समर्थन के स्तंभ बन चुके थे। हालांकि ये युद्ध केवल तान्या और रोहन से नहीं था, बल्कि यह एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ था, जो पूरी दुनिया के कई देशों में अपनी ताकत और प्रभाव रखता था। विराज और वान्या की रणनीति अब पूरी तरह से स्पष्ट थी। वे सबसे पहले गुप्त संगठन के उन सभी ठिकानों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिनके बारे में उन्हें जानकारी मिल चुकी थी। इसके बाद उनका मुख्य उद्देश्य संगठन के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाना था। यह एक खतरनाक खेल था, जिसमें हर कदम पर धोखा,
छल और घातक परिणाम हो सकते थे। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे पास मौजूद जानकारी है, वान्या ने कहा। हम इन लोगों की योजनाओं को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हम जितनी जल्दी इन लोगों के संपर्कों को खत्म करेंगे, उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। और जो नहीं रुकेंगे, उन्हें हम खुद से भी ज्यादा खतरनाक बना देंगे, विराज ने अपनी ओर से विश्वास जताया। हम उन्हें इस खेल में हरा सकते हैं, बस हमें उनके चालों को समझने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही दोनों ने अपनी योजना बनाई, तान्या और रोहन की गतिविधियां और भी तेज हो गईं। अब वे केवल वान्या और विराज के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्होंने गुप्त संगठन के अन्य सदस्यों से संपर्क कर लिया था। ये संकेत था कि तान्या और रोहन अब संगठन के और भी महत्वपूर्ण हिस्से बन चुके थे। उनकी चालें अब और भी खतरनाक हो गई थीं, और वे किसी भी हद तक जा सकते थे। वान्या और विराज ने यह महसूस किया कि अब वे केवल एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक विशाल और शक्तिशाली नेटवर्क से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हर कदम पर उनका सामना नए खतरे से होने वाला था। हमारे पास अब केवल 2 रास्ते हैं, वान्या ने गंभीरता से कहा। या तो हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, या फिर हम सिर्फ उनके सामने घुटने टेक देंगे। हम हार नहीं सकते, वान्या, विराज ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। हमारी लड़ाई अब केवल हमारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। जैसे जैसे वे अपनी योजना की तैयारी में जुटे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये खामोशी उन्हें बता रही थी कि आने वाला समय बहुत कठिन और खतरनाक होने वाला था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उन्हें ये समझ में आ रहा था कि तान्या और रोहन केवल उनके शत्रु नहीं थे, बल्कि वे इस युद्ध के एक बड़े हिस्से का केवल छोटा सा मोर्चा थे। असली खतरा कहीं और था, और वो खतरा अब बहुत पास आ चुका था। हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन एक बात मुझे अभी भी परेशान कर रही है, वान्या ने विराज से कहा। हम जितनी तैयारी कर लें, हम किसी भी वक्त अचानक एक ऐसी चाल का सामना कर सकते हैं, जो हमें पूरी तरह से नष्ट कर दे। हम इसे अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे, विराज ने उसकी चिंता को शांत करते हुए कहा, लेकिन हमें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। ये युद्ध शुरू हो चुका है, और हम इसे अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे। जैसे ही वान्या और विराज अपने अगले कदम की ओर बढ़े, अचानक एक तेज धमाके की आवाज आई। दोनों चौंके, और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये धमाका किसी बम का नहीं था, बल्कि किसी अप्रत्याशित हमले का संकेत था। कुछ तो गलत था, कुछ बड़ा और खतरनाक उनकी ओर बढ़ रहा था। क्या हम अपनी योजना को अंतिम रूप देने से पहले इस हमले का सामना कर पाएंगे? वान्या ने गहरी सांस ली। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, और वह सन्नाटा उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि युद्ध अब शुरू होने वाला था, और इसका परिणाम किसी के भी अनुमान से परे हो सकता था। अगला कदम क्या होगा? तो दोस्तों, क्या वान्या अपनी दुश्मनों से बदला ले पाएगी? क्या उसके कदमों की आहट उसके दुश्मनों की नींद उड़ा देगी? और क्या दुनिया कभी जान पाएगी कि इस चमचमाती फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार के पीछे छुपा है एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन और एक हैकर का चेहरा? ये सिर्फ शुरुआत है। वान्या की जिंदगी का हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। हर सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और प्यार, विराज और वान्या की कहानी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, जो आपकी सांसें रोक देगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये साहस और ताकत की मिसाल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वान्या कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलती है और कैसे हर उस इंसान को सजा देती है जिसने उसे धोखा दिया, तो जुड़े रहिए ख्याली दुनिया से। एस्टरिस्क, हर हफ्ते नई कहानी, नए रोमांच और नए राज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप वान्या की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। हमेशा याद रखें, हर कहानी में कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा छुपा होता है। मिलते हैं अगली बार इसी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया पर, जहां कल्पनाएं बनती है हकीकत।